सो ऑलराइट गाइस, एक और बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है सरकारी दुनिया। तो गाइस, आपके लिए मैं एक और अप्रेंटिस की जानकारी ले आया हूँ जो कि है इंडियन बैंक में। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर मैंने एडवर्टाइजमेंट ओपन किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल में हम बात करेंगे, क्या क्या लास्ट डेट है, कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, फ़ीस कितनी है, वैकेंसी कितनी है, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होने के चांस है। तो सारी डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें लिखा हुआ है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25, ठीक है। तो ये 2024 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए अप्रेंटिस का एक एडवर्टाइजमेंट है जनरली, ठीक है। तो इंडियन बैंक, जो कि आपको पता ही है, एक गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। विद इसका हेडक्वार्टर जो है चेन्नई में है, जो कि इन्होंने एप्लीकेशन रिलीज किए हैं फॉर्म कैंडिडेट के लिए। कौन सी पोस्ट के लिए? अप्रेंटिसेस के लिए, ठीक है। तो वैकेंसी आप देख सकते हैं 1500। वैकेंसी तो नहीं कह सकते हम, सीट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो सीट 1500 रहेंगी। तो इसमें 10 जुलाई से 31 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसीज का ब्यौरा, जैसे हम ब्रेकअप बोल दो या बाइफर्केशन बोल दो, वो यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेट वाइज है। जैसे आंध्र प्रदेश में टोटल 82 है और बाकी डिटेल में कैटेगरी वाइज ये दिया हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश में 1 है और भी बाकी सारे, जैसे ये हरियाणा है 37 और कर्नाटका 42, दिल्ली 38। तो ऐसी सारे स्टेट ये दिए हुए हैं। टोटल स्टेट और यूटी टोटल मिला के 30 दिए हुए हैं, 30 राज्य। तो टोटल 1500 वैकेंसी आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी दी हुई है। एलिजिबिलिटी में आपको पता ही है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, तिब्बतन रेफ्यूजी होना चाहिए। एज की बात करें तो एज, हाँ, उससे पहले आपकी जो भी एज या फिर क्वालिफिकेशन, उसकी जो गणना होगी वो 1/7/2024 को लेके होगी। यानी 1/7/2024 से पहले पहले आपका जो भी इन्होंने मांगा वो पूरा होना चाहिए। यानी कि जैसे इन्होंने मांगे ग्रेजुएशन, तो 1/7/2024 से आपकी पहले ही होनी चाहिए कंप्लीट, ठीक है। और इन्होंने एज जो मांगी है 20 से 28 साल होनी चाहिए। यानी कि 28 साल 1/7/2024 को आप 28 के कंप्लीट नहीं होने चाहिए, इससे पहले पहले आप फॉर्म को भर सकते हैं यदि 28 साल के कंप्लीट नहीं हुए हैं 1/7 यानी 1 जुलाई 2024 को, ठीक है। और रिलैक्सेशन अभी मैं आपको दिखाऊंगा, नीचे इन्होंने रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, किसको कितना है वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे SC/ST के लिए 5 साल, OBC 3 साल, PH के लिए 10 साल, और पर जो 1884 के जो दंगे हुए थे उनमें जो अफेक्ट हुए थे पर्सन, उनके लिए 5 साल, और जो विडो है, डाइवर्स वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, और उनके लिए है वो आप 35 तक भर सकते हैं जनरल और EWS के लिए। और यदि उसमें क्या नाम है, OBC है तो वो 38 तक, और यदि SC/ST है तो वो 40 साल तक भर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी एज की क्राइटेरिया और क्या नाम है, क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया, जो कि 1/7/2024 से पहले का आपका होना चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 20 साल से 28 साल तक इसमें आपकी एज मांगी गई है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस ये आपका रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको इस वेबसाइट पे जाके आपका सिंपली एक क्या नाम है, अप्लाई करना होगा, आपको फॉर्म भरना होगा, जैसे हम फॉर्म भरना बोलते हैं जनरली। तो इस वेबसाइट पे हालांकि आपको कहीं नहीं जाना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है अप्लाई ऑनलाइन करके। आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। और इस PDF का लिंक भी मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ से डिटेल में जाके इस एडवर्टाइजमेंट को पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगी दोनों चीज़ें। हाँ, इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप in the bank after paying requisite online fee shall undergo the selection process which will comprise the following: ऑनलाइन रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव। आपका सबसे पहले ऑनलाइन का रिटन टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें आपके सब्जेक्ट आएंगे रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश। रीजनिंग और कंप्यूटर एक साथ होंगे, इंग्लिश होगी, मैथ होगी और जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस होगी। चारों के 25-25 क्वेश्चन होंगे, 25-25 नंबर के होंगे और चारों में 15-15 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, ओके। तो इसमें जो है आपकी
देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि इसमें रॉन्ग आंसर के लिए क्या नाम है, वो होने वाली है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। जो कि नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपका जो एक क्वेश्चन सही होगा उसके नंबर भी आपके कट जाएंगे। ओके, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा इसके बाद आपका, यानी कि जिस भी स्टेट से आप भर रहे हो फॉर्म, जैसे कि मान लो आप दिल्ली से भर रहे हो या फिर यूपी से भर रहे हो, तो आपको हिंदी आनी चाहिए, लिखनी, बोलनी, समझनी और पढ़नी, ठीक है। यानी कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये आपको आपकी वहाँ की स्टेट की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। यानी कि जैसे आप मान लीजिए सपोज करिए आप तमिलनाडु से भर रहे हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं आप, तो वहीं से फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है तेलुगु, वो आपको आनी चाहिए इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो यानी कि इन शॉर्ट जिस भी स्टेट से आप भर रहे हो वहाँ जो भी भाषा बोली जाती है तो वो आपको आनी चाहिए। तो आपका जो पीरियड रहेगा अप्रेंटिस का वो रहेगा 12 मंथ्स OJT, यानी कि 12 मंथ्स बोले तो 1 साल। ओके, स्टाइपेंड आपका मेट्रो अर्बन ब्रांचेज में 15,000 पर मंथ रहेगा और रूरल और सेमी रूरल ब्रांचेज में 12,000 रुपये रहेगा, ठीक है। और यदि आपको ओवर टाइम करने के लिए बोला जाएगा तो आपको ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। और अप्रेंटिस कैन अवेल 4 कैजुअल लीव एट अ टाइम, यानी कि 4 आपको लीव मिलेगी एक समय में। ओके, इससे ज़्यादा आपको लीव नहीं मिलेगी। यदि आप लीव लेते हो इमरजेंसी में तो आपकी LOP मार्क होगी। ओके, हम ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा, जैसे कि आपको पता ही है 1 साल की है ये, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। कैटेगरी जनरल, OBC और EWS के लिए 500 रुपये रहेगी आपकी फ़ीस। SC ST और PH के लिए उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है, वो यानी कि एग्जाम्प्ट है फीस भरने से। ओनली जनरल, OBC और EWS को 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। ओके, तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी, ये कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, तो आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको डाउनलोड करके पढ़ना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और इसकी 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, तो आपको 31 जुलाई से पहले पहले आपको फॉर्म भर लेना है। लास्ट डेट का वेट ना करना, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है, वेबसाइट क्रैश हो जाती है तो आप फॉर्म को नहीं भर पाते हो, ठीक है। तो आपके पास जब भी फॉर्म भरोगे आपके पास फ़ोटो, साइन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यानी कि उल्टे हाथ का जो अंगूठा होता है उसका इम्प्रेशन, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको स्कैनिंग रूप में आपके सिस्टम में होनी चाहिए। और वहाँ पर जब आप फॉर्म भरोगे उसको अपलोड मतलब अपलोड करनी है, ठीक है। और आपका ये हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है वो है यहाँ पे नेम आ जाएगा, आपका नाम क्या है, हेयर बाय डिक्लेयर ऑल द राइट इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये एक ब्लैंक पेपर पे, वाइट पेपर पे आप लिख के उसको स्कैन कर लेना, तो ये आपको फॉर्म को भरना है, मतलब अपलोड करना है, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी इंडियन बैंक में अप्रेंटिसशिप के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक और बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।